So, welcome back, Study Sport India, and we will continue with this understanding discipline MCQs. So, we had done this बहु अध्ययन क्षेत्र उपागम है जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। बहु मल्टी डिसिप्लिन स्कोप जो है दो या दो से अधिक, दो के लिए तो होगा इंटरडिसिप्लिनरी, बहु के लिए टू और मोर देन टू डिसिप्लिन्स। और इसके होता क्या है, अंतर्दृष्टि विकसित करना, इनसाइट्स। इनसाइट्स मीन्स गोइंग इन द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट और डिसिप्लिन। उर्दू को विकसित करने वाली संस्था तारीख उर्दू कब स्थापित की गई? तो दिस वाज 1903 व्हेन दिस इंस्टीट्यूट तारीख उर्दू स्थापित की गई। तो नेक्स्ट इज भारतीय स्कूल शिक्षा के लिए एक समान ढांचा कब लागू किया गया? यूनिफॉर्म, एक समान यूनिफॉर्म करिकुलम भारतीय स्कूली शिक्षा के लिए। व्हेन वाज इट स्टार्टेड? 1975। मनुष्य में पहले से विद्यमान आध्यात्मिक तत्वों की पूर्णता ही शिक्षा है। आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल जो ये एलिमेंट है, बेसिकली विवेकानंद टॉक्ड अबाउट इट। सो विवेकानंद टॉक्ड अबाउट दिस स्पिरिचुअल एजुकेशन, और उन्होंने कहा कि एजुकेशन तभी कंप्लीट होगी व्हेन उसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे स्पिरिचुअलिटी के। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर इज द पर्सन हु टॉक्ड ऑफ ग्लोबल एजुकेशन, एजुकेशन क्रॉस द बॉर्डर्स, देश की सीमाओं को लांघ के जो मनुष्यों का संबंध आपस में स्थापित करे, दैट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। इंटरनेशनल एजुकेशन। और शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण और राष्ट्र के लिए प्यार, ये कौटिल्य के शब्द हैं। शिक्षा के प्रभावित करने वाले कारक बहुत हैं। मानवीय व्यवस्था के सिद्धांत, भौगोलिक कारक, यस, और दार्शनिक फिलॉसफी, किसी भी देश की फिलॉसफी क्या है, उनका बेसिक चिंतन क्या है, उनकी बेसिक सोच क्या है, ये शिक्षा को प्रभावित करती है। भौगोलिक फैक्टर्स, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वर्किंग कंडीशन कैसी हैं, पूरा एजुकेशन सेटअप कैसा बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारा इट डिपेंड्स। और मानवीय व्यवस्था के सिद्धांत, ह्यूमैनिटी को क्या समझते हैं, तो हर जगह का ये अलग अलग है, तो उपरोक्त सभी, दीज आर ऑल द फैक्टर्स। शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना पूर्णता और स्पष्टता प्राप्त नहीं कर सकती। दर्शन के बिना ये अधूरी रह जाएगी, क्योंकि दर्शन इज, फिलोसफी इज गाइडिंग फैक्टर। बेसिकली फिलोसफी इज लव फॉर नॉलेज, और फिलोसफी इज स्टडी ऑफ लाइफ। तो लाइफ और नॉलेज, ये सारी चीज़ें, दिस कीप गाइडिंग मीन्स फिलोसफी गिव्स ए डायरेक्शन, उसको दिशा देती है कि कहाँ अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है और उसका ट्रैक क्या होगा। तो एजुकेशन इसके बगैर पूर्ण नहीं हो सकती। किसने कहा? ये फिशे। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? बालक का संपूर्ण विकास, यस। विषय सामग्री के संगठन से अध्यापक की सहायता, के जो टीचिंग एड्स हैं और जो कंटेंट है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। अध्यापक के लिए उचित दृष्टिकोण, टीचर का एक एटीट्यूड क्या होना चाहिए, व्हाट शुड ए टीचर थिंक, हाउ द टीचर शुड बिहेव, वो उसका पूरा का पूरा जो आउटकम है वो कैसा होना चाहिए। दिस इज ऑल, ये साइकोलॉजी ही बताती है, एजुकेशन साइकोलॉजी। मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यवहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या की जाती है। ये बिहेवियरल अप्रोच है कि बच्चे के अंदर व्यवहार कितना परिवर्तन हुआ, उसके एविडेंसेस, उनको इकट्ठा करके मूल्यांकन करना। ये का क्यूलेन एंड हाना। शिक्षा शास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ शिक्षा शास्त्र, एजुकेशन? शिक्षा को बहुत ही सुचारू और सहज ढंग से संपादित किया जा सकता है शिक्षा शास्त्र के द्वारा।
शिक्षा को सुचारू, प्रॉपर और सहज, नेचुरल वे में संपादित किया जा सकता है, ट्रांजैक्ट किया जा सकता है। आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका क्या हो सकती है? राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण में सफलता। यस, दिस इज पार्ट ऑफ एजुकेशन कि व्हाट शुड बी द प्लान एंड हाउ इट विल गो। योजनाओं का मूल्यांकन करना, उसके बाद जो योजना बनी है उसमें भी शिक्षा की ज़रूरत है, शिक्षा की भूमिका है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो शिक्षा ने ही बनाए हैं, जो चार्टेड अकाउंटेंट होंगे, जो प्लानर होंगे, डिसीजन मेकर होंगे, वो सारे उसको इवेल्युएट करेंगे। शोषण के विरुद्ध चेतना उत्पन्न करना भी शिक्षा के द्वारा ही चेतना उत्पन्न होती है, क्योंकि शिक्षा से हमें वी नो अबाउट आवर फंडामेंटल राइट्स, वी नो आवर ड्यूटीज, वी नो द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी की सारी शोषण के विरुद्ध अवेयरनेस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका ये, दिस इज ऑल। हम जब सचेत होंगे तभी तो हमारा आर्थिक विकास होगा। स्कूल एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ बालक के अपेक्षित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रिया और व्यवस्थाओं की शिक्षा दी जाती है। तो स्कूल एक स्पेशल एनवायरनमेंट है, विशिष्ट वातावरण है जहाँ बालक के अपेक्षित विकास की दृष्टि, अपेक्षित विकास मीन्स डिजायर्ड डेवलपमेंट, कि बच्चे का क्या विकास होना चाहिए, क्या अपेक्षा है उसके विकास की, उसके दृष्टि से, उसके विजन से उसे विशिष्ट क्रियाएं, स्पेशल एक्शंस, एक्टिविटीज और प्रोफेशंस, व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। दिस इज जॉन डीवी। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से बालक अपने आंतरिक गुणों की अभिव्यक्ति करता है, कि जो भी उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, इंटरनल जो भी उसके आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उसकी जब वो बाहर करता है अभिव्यक्ति, तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जो उसमें सहायता करती है। एजुकेशन इज ए प्रोसेस विच हेल्प्स इन, ये शब्द किसने कहा? फ्रोबेल ने कहा कि जो इंटरनल वट एवर वी आर विद इन, उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो एजुकेशन बेसिकली हेल्प्स इन दैट। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आर यू गेटिंग? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दिस इज NCERT। की स्थापना कब हुई? 1961, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? 1956। शिक्षा के किस दर्शन के अनुसार बचपन अपने कुछ वांछनीय हैं और बच्चों को बच्चे होना चाहिए? ये नेचुरलिज्म है, विच टॉक्स ऑफ प्लेवे मेथड, कंप्लीट फ्रीडम। वो कहता है कि हमें बहुत पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को नेचर से जोड़ो और हम नेचुरल वे में बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन के अनुसार एज अप्रोप्रिएट हम उनको सीखते रहते हैं। हर चीज़ सिखाई नहीं जा सकती, दैट इज़ नेचुरलिज्म, रासो इज द स्पोर्ट ऑफ इट। शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों में सामाजिक भावना और सहयोग का विकास क्या है? दीज आर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। व्यक्तियों में सामाजिक भावना, सोशल स्पिरिट डेवलप करना और सपोर्ट करने की भावना डेवलप करना, दीज आर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। मार्क्सवादी शैक्षणिक दर्शन किसके करीब है? जो मार्क्सिज्म है, सोशलिज्म समझ सकते हैं। जो मार्क्सिज्म वो किसके करीब है? यथार्थवाद, प्रैग्मेटिज्म के बिल्कुल आसपास है। सो दैट्स इट। ये आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल। इसको यू विल गो थ्रू 2-3 टाइम्स, बहुत सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं होती। या तो देखते रहें, साथ लिखते रहें, या फिर इसको सी इट फॉर 2-3 टाइम्स, उससे भी बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। थैंक यू, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन रीडिंग।